में हम जो है 6 जो है ब्रांचेज हमने डिस्कस की थी। जो रिमेनिंग ब्रांचेज हैं जो 9th के सिलेबस में मौजूद हैं वो हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो गौर से देखें ताकि ये आगे वाली चीज़ें भी आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं नंबर जो है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बेसिकली ये टर्म इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट इसका मतलब है कि ये माहौल से रिलेटेड चीज़ों को बताएगा, यानी वो चीज़ें ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताएगा। तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड। अच्छा, सबसे पहले ये आपको बात जहन में रखनी है, वो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इन्वायरमेंटल साइंस में पहली बात कि ये एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। अच्छा, रिलेशनशिप किसके किसके दरमियान होता है? लिविंग यानी जो माहौल में लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार रह रहे हैं उनके, और उसके बाद उसके साथ साथ जो है और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनके साथ। अच्छा, तो नॉन लिविंग और लिविंग ये दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है इनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा, रिलेशनशिप जब होता है तो उसके साथ 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 ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें नॉन लिविंग में इंक्लूडेड हैं इन द इन्वायरमेंट मौजूद हैं, वो क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अफेक्ट करती हैं किस पर? ऑन द इन्वायरमेंट, यानी ह्यूमन हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनके इन्वायरमेंट पर वो असरअंदाज कैसे हो रही हैं, इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज अ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के 2 से 3 स्टेप आपको ज़हन में रखने हैं। जस्ट ये एक रिलेशनशिप होता है लिविंग थिंग्स का, कभी आपस में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग के साथ, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, और इन नॉन लिविंग थिंग्स का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, अफेक्ट कैसे पड़ रहा है ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग, यानी जो लिविंग है उन पर कैसा उनका इफेक्ट हो रहा है, उनके इन्वायरमेंट पर वो कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, पॉल्यूशन जो बढ़ती जा रही है, केमिकल्स रिलीज होते जा रहे हैं हमारे माहौल में, जो है ना, पॉल्यूशन की वजह से जो है डिजीज़ काज हो रही हैं। अच्छा, ये पॉल्यूशन क्या है? ये एक नॉन लिविंग जो है केमिकल्स हैं की वजह से हो रही है, वो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, यानी लिविंग के ऊपर, यानी ह्यूमन के ऊपर। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। तो चलिए 8वीं नंबर जो है वो है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जेनेसिस यानी डिसेंट और ओरिजिन। अच्छा, डिसेंट यानी जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी हमारे जो है हमारे परदादा थे उनको बोलते हैं, यानी उनसे जो है हमें कुछ चीज़ें जेनेटिकली मिलती हैं, तो हम उसको बोलेंगे, उन ब्रांच को बोलेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक स्टडी है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, यानी वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे जो है बच्चे हैं जिनमें जो है कर्ली हेयर पाए जाते हैं। अच्छा, ये कर्ली हेयर कैसे आए? क्योंकि ये जेनेटिकली आए। अब ये जीन की वजह से ट्रांसफ़र आए, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए, कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो है पेरेंट्स से लेकर बच्चे तक कैसे ट्रांसफ़र हो, ये सारी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, जैसे फ़खर जमान, आप देखते हैं क्रिकेटर है, ठीक है। अच्छा, फ़खर लेफ्टी है, ठीक है, राइट हैंड भी होते हैं, लेफ्टी भी होते हैं बैट्समैन। आपने देखा कि ये लेफ्ट हैंड क्यों है? अच्छा, इसका वजह ये है कि ये जेनेटिकली होता है, जिसके फैमिली में होते हैं तो फिर वो कैरेक्टर जो है ना ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद है 9th नंबर जो है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब मिसाल के तौर पे 2 हेप्लॉइड सेल मिलते हैं, ठीक है, हेप्लॉइड सेल यानी एक हेप्लॉइड, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, और उसके बाद जो है ओवम, ठीक है, यानी 2 जो है हेप्लॉइड सेल आपस में जब मिलते हैं, हम इनको एन से जाहिर करते हैं, ये मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है? इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अच्छा, जब जाइगोट डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर से कवर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या?
एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो है जो फर्दर जो है वो आगे चलकर जो है ना एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसी वजह से हम इन स्टडी पूरी की पूरी स्टडी यानी स्टडी ऑफ फॉर्मेशन यानी ये बनता कैसे है एम्ब्रियो और ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो की कैसे होती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद है 10वीं नंबर पेलियोंटोलॉजी। अच्छा, पेलियोंटोलॉजी पेलियोज से लिया हुआ है। पेलियोज मीन्स एंशंट यानी कदीमी, वो जो गुजर चुके हैं। ओंटोज मीन्स बीइंग, पहले थे अब तो नहीं है, अब गुजर चुके हैं। वो लिविंग थिंग्स जो गुजर चुके हैं अभी मौजूद नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ये है पेलियोंटोलॉजी की स्टडी। अब हम उनको स्टडी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पहले थे अब नहीं है, लेकिन अब हमारे पास हम उनको कैसे देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स की फॉर्म में वो पाए जाते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये फॉसिल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, तो इस स्टडी को हम बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो गुजर चुके हैं पर हम उनको कौन सी बेसिस पर, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स के फॉर्म पर हम उनको देखते हैं। अच्छा, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो है एक स्ट्रक्चर्स होती है जो रॉक पर हो सकती है या किसी और पर, मिसाल के तौर एक फॉर्म हो सकता है जो हमें क्ल्यू देता हो कि ये ऑर्गेनिज्म मौजूद था, तो इसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो चलिए आगे 11वीं नंबर जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है द स्टडी अबाउट टेक्निक्स इन्वॉल्व फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? ये एक टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्निक होती है? जिसमें हम अपनी मर्जी का जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं, उनकी जीन को चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपना जो डिजायरेबल यानी हम जो चाहते हैं कैरेक्टर उसमें पाया जाए, वो हम अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिसिन में यूज होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं वो भी इसी वजह से बनती हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनती है। और काफ़ी सारे मिसाल हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं। आपको ये समझना है कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं जीन को, मर्जी का खुद का जीन जो है हम जो है डालते हैं ताकि हमें वो कैरेक्टर मिले जो हम चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी लैटिन वर्ड सोशियर से लिया हुआ है, जिसकी माना क्या है, टू एसोसिएट मीन्स एक दूसरे से जो है रिलेशनशिप में होना, एक दूसरे से के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, ये हम कहते हैं कि ये एसोसिएट है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे पेश आ रहा है, उनका जो है क्या बिहेवियर है आपस में। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि लाइन है, ठीक है, तो लाइन का सोशल बिहेवियर डियर के बारे में क्या है, यानी हिरन के बारे में क्या है, ये दोनों का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, ये आपस में कैसे बिहेवियर करते हैं, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे बिहेव करता है, ये हम बोलते हैं, ये हम जो स्टडी करते हैं पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सोशियोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? लफ्ज पैरा की माना क्या है? पैरा की माना है अब। अच्छा, हम इसको समझने के लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि पैरा, हम इनको 3 हिस्सों में मिसाल के तौर पर कहते हैं। पैरा की माना क्या है? अब, ठीक है। साइट बोलते हैं एक जगह, ठीक है, यानी हम साइट मिसाल के तौर पर समझने के लिए ये कहते हैं साइट एक जगह को बोलेंगे, एक स्पेसिफिक जाय को बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, पैरा मीन्स अब, साइट मीन्स एक जगह, हम खास जो है ना एक स्पेसिफिक जगह को हम कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब एक जगह पर, खास एक जगह पर कोई अप इसका मतलब है कि रह रहा हो, इसकी पैरा की और भी माना होती है, जिसकी माना क्या है? पैरा की और माना है बिसाइड, यानी साइड दर साइड रहना, ठीक है। यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उनसे खाना हासिल करते हैं और उन्हें जो है उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, हम उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? यानी वो ऑर्गेनिजम जो दूसरे के ऊपर रह रहे हों और उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हों। अब अच्छा, और उसके साथ साथ इनकी जो स्टडी हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी।
अच्छा, पैरासाइटोलॉजी के बाद पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट। होस्ट किसको बोलेंगे? जिस पर वो रह रहे हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं, जिससे वो खाना ले रहे हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसी वजह से पैरासाइट्स के दो टाइप्स भी हो सकते हैं, एक एंडोपैरासाइट्स, दूसरा एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी वो जो इनसाइड द बॉडी रह रहे हो, ये कहाँ पर रह रहे हो? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी यानी बॉडी के अंदर रह रहे हो। और ये एक्सो, एक्सो बोलते हैं जो आउटसाइड रह रहे हो यानी बाहर रह रहे हो। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल खुद दे सकते हैं। 14 नंबर जो है वो है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी किसको बोलते हैं? फार्म जो है ये फार्मेकोलॉजी 2 वर्ड से लिया गया है। 1 वर्ड ये है कि फार्मेकोन ग्रीक वर्ड है जिसकी माना क्या है? ड्रग। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर फंक्शंस, यानी ड्रग्स कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं और उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये जो हम स्टडी करते हैं ये फार्मेकोलॉजी कहलाती है। और लास्ट में है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं यानी वो मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हों किसके अंदर? जानदार के अंदर, जो लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हों तो हम उसको बोलते हैं क्या है? वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, या उनकी जो स्टडी है वो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक होते हैं माइक्रो और दूसरे होते हैं मैक्रो। ठीक है, एक माइक्रो और दूसरे मैक्रो जो होते हैं। माइक्रो वो जो स्मॉल होते हैं जो मिलकर मैक्रो को बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि स्मॉल होते हैं अमाइनो एसिड है, माइक्रो का मिसाल है अमाइनो एसिड के अलावा जो फैटी एसिड्स है ऐसे। तो मैक्रो जो होते हैं जैसे वो लार्ज होते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट है और उसके बाद जो है फैट है, ये सारी जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी होती है हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, ये भी साथ साथ ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी बनाते हैं, सेल की कंपोजिशन होती इनसे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मिलकर जो है उसको बनाते हैं सेल को और उसके ऑर्गेनल्स को। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है वो हम पढ़ते हैं कौन सी ब्रांच? बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड, डीएनए, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट।